हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? स्टूडेंट्स, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और साथ में आप अपनी पढ़ाई भी करते रहें। बच्चों, हमने पिछली क्लास में 16.3 एक्सरसाइज के 14 सवाल तक कर लिए थे और आज हम आ रहे हैं 16.4 एक्सरसाइज पर। स्टूडेंट्स, 16.4 एक्सरसाइज में गोला का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सबसे पहले गोले के सूत्रों को मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, गोले का TSA का फॉर्मूला होता है 4πr²। और स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम इस तरीके से होना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 2, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तीसरा, अर्ध गोले का CSA, इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। और बच्चों, इसके लिए इस प्रकार की आकृति होती है। चौथे नंबर, अर्ध गोले का TSA, इसका फार्मूला होता है बच्चों 3πr²। और बच्चों, इसकी जो आकृति होती है वो इस तरीके की होती है। ये आपकी सेंटर है, ये R है, ये R है। पांचवा फॉर्मूला, अर्ध गोले का परिमाप। अर्धगोले के परिमाप का फॉर्मूला होता है πr+2r। इसकी आकृति इस तरीके की होनी चाहिए। इसका परिमाप का सूत्र है बच्चों ये। 6, गोलीय कोश या खोखले गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 4πr³ - छोटी r³। बच्चों, ये मैंने जो गोलीय कोश लिखा है और खोखला गोला लिखा है, इसकी आकृति मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इस तरीके से होती है। इस तरीके से बच्चों, इसके अंदर 2 R को मैंने यूज़ किया है। एक तो है बड़ी R। बड़ी R बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। आ रहा है समझ में? ये आपकी बड़ी R होती है। एक यहाँ पे लिखिए छोटी R। छोटी R यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। तो ये गोलीय कोश या खोखला गोला इस तरीके का होता है। और एक फॉर्मूला और है बच्चों, गोलीय कोश या खोखले गोले का TSA, इसका फॉर्मूला होता है 4π बड़ी R² - छोटी r²। बच्चों, यही फॉर्मूले 16.4 एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं 16.4 एक्सरसाइज पर आता हूँ। (16.4) एक्सरसाइज का
क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें कह रहा है 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, गोला। आपको त्रिज्या दे रहा है 1.4 सेंटीमीटर और आपसे दो चीज़ पूछ रहा है, गोले का टीएसए और गोले का वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आयतन। गोले का टीएसए का फॉर्मूला होता है 4πr²। पहले हम इसका टीएसए ज्ञात करते हैं। 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर कितनी है आपकी 1.4 गुणा 1.4। इस 1.4 गुणा 1.4 मैंने ये 2 बार लिखा है। क्यों 2 बार लिखा है? क्योंकि यहाँ पर r² है बच्चों। 7 से ये कटेगा 0.2 बार। 4 का गुणा, 22 का गुणा और 1.4 का गुणा और 0.2 का गुणा करना है आपको। और इनका गुणा करने पर आ रहा है 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। इस कारण से यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लगाएंगे। और अब हम ज्ञात करते हैं गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। सारे मानों को रख दीजिए। 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर की पावर कितनी है 3। इसका मतलब हुआ कि आर के मान को 3 बार लिखना है। 1.4, 1.4 और 1.4। 7 से कटे ये 0.2 बार। आपको 4 का, 22 का, 1.4, 1.4 और 0.2 का गुणा करना है। और इनका गुणा करने पर आ रहा है 34.496। और नीचे क्या चल रहा है 3। अब आपको ऊपर की संख्या में 3 का भाग देना है और भाग देने पे आ रहा है 11.49 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हो गया गोले का टीएसए और ये हो गया गोले का आयतन। नोट कर लीजिए बच्चों। डस्टर कहाँ है? और अब बच्चों मैं आपके सामने सवाल नंबर 2 मैं पढ़ता हूँ। सवाल नंबर 2 है बच्चों, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आपको गोले का टीएसए दे रहा है और आपको गोले का टीएसए कितना दे रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है। इस लाइन के द्वारा हम गोले की त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। गोले के टीएसए का फॉर्मूला होता है 4πr² बराबर 616। इसमें मैं सारे मानों को रख रहा हूँ। 4 गुणा 22/7 गुणा r²। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है 616। r² को आपने अपने पास रखा तो 616 जो संख्या नीचे लिखी रहती है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये ऊपर पहुंचेगी और ऊपर की संख्याएं नीचे आएंगी। 4 गुणा 22। अब ये बच्चों आपको काटना है। 22 से ये कटेंगे 28 बार और 4 से ये कटेंगे 7 बार। r² का मान आ गया 49 और r का मान आ जाएगा √49 और ये किसका वर्गमूल होता है 7 का। यानी आपने गोले की त्रिज्या प्राप्त कर ली है जो निकल करके आई है 7 सेंटीमीटर। और अब आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले
का आयतन। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 4/3 22/7 7 गुणा 7 गुणा 7। ये 7 से आपने 7 को काट दिया। अब आपको गुणा करना है 4 का, 22 का, 7 का और 7 का, और गुणा करने पे आ रहा है 4312, और इसमें आपको भाग देना है 3 का। इसमें जब आप भाग देंगे तो आपका निकल के आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके गोले का आयतन आ चुका है। नोट करो बच्चों। स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मैं पढ़ के सुनाता हूँ। स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। यानी आपको अर्धगोले की त्रिज्या दे रहा है और अर्धगोले का टीएसए और अर्धगोले का वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ आपसे वो पूछ रहा है। अर्धगोले की त्रिज्या आपको दे रहा है 4.5 सेंटीमीटर, और आपसे अर्धगोले का टीएसए और अर्धगोले का वॉल्यूम आपसे वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं अर्धगोले का टीएसए, और टीएसए का फॉर्मूला हम जानते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान आपको 2 बार लिखना है 4.5 गुणा 4.5। इसमें स्टूडेंट्स कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो आपको इन संख्याओं का गुणा करना है, और गुणा करने पे आएगा 1336.500 अपॉन नीचे चल रहा है 7, और जब आप इसके अंदर 7 का भाग देंगे तो निकल के आएगा 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका अर्धगोले का टीएसए आ चुका है, और अब आपको अर्धगोले का वॉल्यूम ज्ञात करना है। अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले के वॉल्यूम का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। मान रखिए 2/3 पाई का मान 22/7, आर की घात 3 है, तो आपको आर की वैल्यू 3 बार लिखनी है 4.5, 4.5 और 4.5। यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 से इसको काट दीजिए और ये कटेगा 1.5 बार। अब इसके अंदर कोई भी संख्या नहीं कट रही है, आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में स्टूडेंट्स आ रहा है 1336.500 अपॉन 7। अब आपको इस संख्या में इस 7 का भाग देना है, और भाग देने पर स्टूडेंट्स आ रहा है 190.93 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया बच्चों अर्धगोले का टीएसए, और ये हो गया बच्चों अर्धगोले का वॉल्यूम आयतन। नोट कर लीजिए बच्चों। स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4,
आपको गोले का आयतन दे रहा है, गोले का आयतन आपको दे रहा है स्टूडेंट्स 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, इस आयतन के द्वारा हम गोले की त्रिज्या को ज्ञात करने जा रहे हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पे चल रहा है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें वैल्यू रखिए 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्यूब बराबर 38,808। आपको आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आर क्यू को मैंने अपने पास रख लिया है। आर क्यू के अलावा जो बाकी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं इनका पक्षांतरण करना है। तो 38808 जो संख्या नीचे लिखी होती है उनका पक्षांतरण ऊपर होता है और जो संख्या ऊपर लिखी रहती हैं वो पक्षांतरण के द्वारा नीचे आती हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको अब काटना है। आपने 22 से 38,808 को काटा 1,764 और अब आपको ये काटना है 4 से। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको काट के ये बता रहा हूँ, 4 से काटना है। 4 चौक 16, बच्चों कितने बच्चे 1, आपने क्या उतारा 6, फिर 4 चौक 16, ऊपर से क्या उतारा 4, 4 एकन 4, तो आपने इसको काटा 441 बार और ये आर क्यू बराबर आ जाएगा 441 गुणा 3 गुणा 7 21। अब आपको स्टूडेंट्स इन दोनों का मल्टीपल करना है और मल्टीपल करने के बाद में आएगा 9261। ये आपकी वैल्यू आ गई आर क्यू की। लेकिन हमको आर क्यू की वैल्यू ज्ञात नहीं करनी है, हमको वैल्यू आर की निकालनी है। तो जो ये आपको क्यू दिखाई दे रहा है इसका पक्षांतरण होगा और क्यू का पक्षांतरण किस तरीके से होता है इसको ध्यान से देखना। 9261 ब्रैकेट में इसके ऊपर 1/3 लग जाती है, अर्थात इसका आपको घनमूल निकालना है। घनमूल कैसे निकालते हैं मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। यानी यहाँ पर जो भी हम खंड करेंगे तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे बच्चों। तो 9261 इसका करना है आपको। इसमें बच्चों में पहले 3 से डिवाइड दे रहा हूँ, ये 3 बार 0, 8 बार। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ भाग दे करके कितना आ रहा है। 3 का दिया 9261, 3 क्या उतारा आपने 2, अब भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी 0, फिर उतारा आपने 6, 8 बार दिया, कितने बच्चे स्टूडेंट्स नीचे बच्चे 2, ऊपर से आपने उतारा 1 और ये 7। फिर 3 से दीजिए बच्चों, स्टूडेंट्स देखिए इसके अंदर मैं 3 का डिवाइड दे रहा हूँ। 1 0 0 उतारा, भाग टूटेगी 0, 8 2 6 2 7, ये आ गया। फिर 3 से दीजिए बच्चों, थ्री 3 जा 9, कितने बचे 1, क्या उतारा 2, 4, फिर क्या उतारा 9, 3 3 4 3। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर किसका डिवाइड जाएगा ये आपको दिमाग लगाना है। इसमें जा रहा है 7 का डिवाइड। देखिए कितने बच्चे बच्चों 2, यहाँ बचेंगे 6, ये 3 है। अब कितनी बार गया, कितनी बार कटा स्टूडेंट्स 49।
इसमें फिर किससे दिया 7 से, कितनी बार जाएगा 7 बार, फिर 7 से दिया 1। तो देखो स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखो, एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो इस जोड़े का आपको एक लेना है, क्योंकि इसकी पावर क्या लगी हुई है 1/3, और यहाँ से आपको एक लेना है 7। यानी आपने गोले की त्रिज्या को 21 सेंटीमीटर निकाल लिया है। और स्टूडेंट्स, इस सवाल में आपसे वो पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr²। बच्चों, इसके अंदर मान रखिए 4, पाई का मान क्या होता है हम जानते हैं 22/7। आर की पावर कितनी लग रही है बच्चों 2, यानी आपको आर की वैल्यू 2 बार लिखनी है, 21 × 21। 7 से कटा ये 3 बार, आपको मल्टीप्लाई करना है 4 का, 22 का और 21 का और 3 का। इनका मल्टीपल करने के बाद आ रहा है 5544 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने क्यू क्यों लगाया है, क्योंकि हम जानते हैं आयतन के अंदर हम क्यू लगाते हैं। नोट करो बच्चों। ठीक है बच्चों, हम बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में।